तपोभूमि पर गोवा में वन महोत्सव हो रहा है और सारे ऑफिसर्स यहाँ के जो यहाँ उपस्थित है उनको हम साधुवाद देते हैं कि उन्होंने इस वन महोत्सव को उपस्थिति देकर सम्मानित किया। आज तपोभूमि में ये वन महोत्सव हो रहा है और मुझे लगता है कि जितने भी ऑफिसर्स यहाँ बैठे हैं उनको मेरी एक सूचना है कि गोवा के गांव-गांव में जितने भी लोग हैं उनसे यदि आपको कुछ काम करवाना है तो उनसे 1-to-1 रिलेशन मेंटेन होने की आवश्यकता है। यदि ये हो पाएगा तो ये सारे सोशल जितने भी काम हैं वो बहुत आसान हो जाएंगे। पेड़ लगवाने हैं, ब्लड डोनेशन करने हैं और भी कुछ सेवाएं यदि आपको समाज तक पहुंचाने हैं तो ऑफिसर लोगों को लोगों से इतना जुड़ना चाहिए ताकि लोग ही आकर आपको बताएंगे कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, मुझे ये सेवा करनी है। लोग आकर आपको बताएंगे। तो ये जोड़ने का काम जो है वो हमें अच्छी तरह से इन कैंपों के माध्यम से या बहुत बड़े बड़े जत्राएं यहाँ होती है गोवा में, उस जत्रा में भी ये कार्यक्रम हो सकते हैं। हमारे उत्सवों में भी ये कार्यक्रम हो सकते हैं। बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़े बड़े संस्थान हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उन सब में यदि हम ये पहुंचा सकते हैं, उनको हम धार्मिक नजर से न देखें, हमारा काम है वहां वृक्षारोपण करना, तो कैसे हम भगवान को भी वृक्ष से जोड़ सकते हैं, क्योंकि सनातन धर्म हमें ये बताता है कि निसर्ग का पूजन ही सच्चा पूजन माना गया है। तो निसर्ग को यदि हम संभालेंगे तो निसर्ग खुद हमें संभालेगा। तो हमें निसर्ग को यदि संभालना है या समाज को यदि संभालना है तो समाज से हमारा नाता हमें पकड़ के रखना है। चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, यदि समाज से जुड़ा ही नहीं है, तन मन और धन से यदि समाज से जुड़ेगा तो मुझे लगता है हमारे सारे गवर्नमेंट के स्कीम्स लोगों तक ढंग से पहुंच पाएंगे। अभी नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने भी जब उन्होंने घोषित किया कि मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि हम जो पेड़ लगा रहे हैं अपने माँ के नाम से लगाए। तो मोदी जी का सपना ये नहीं है कि ये बस यही नहीं है कि वहाँ पेड़ लगे, लेकिन निसर्ग को हम दिल से माने, जाने, उनसे हमारा कनेक्शन बढ़े, इस देश के मिट्टी से हमारा कनेक्शन बढ़े, ये उनका ध्येय है, ऐसा मुझे लगता है। तो इसकी ओर हमें जाने की आवश्यकता है। सामने बैठा हुआ आदमी मेरा आदमी है, सामने बैठी हुई बहन मेरी बहन है, सामने बैठा हुआ कोई भी प्राणी हो मुझे वो अपना लगना चाहिए, तभी ये देश और ये सारे जो योजनाएं हैं ये काम आ सकती हैं। आज के जमाने में हमने सबको दूर करना शुरू कर दिया है। यदि हम ऐसे ही दूर करेंगे, ऐसे ही हमारे रिलेशंस के बारे में जो जागरूकताएं हैं वो हम रुकवाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि जो आउटकम हमें चाहिए वो मिल पाएगा। ये प्यार ही ऐसी चीज है वो सबको जोड़ सकती है। तो हमें प्यार से सबको जोड़ना है, चाहे वृक्ष हो उनसे भी हमें प्यार करना है, प्राणी हो उनसे भी हमें प्यार करना है, मनुष्यों से तो प्यार करना ही करना है, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी की धर्म का हो। हमें ऐसे प्यार के बंधन में समाज को बंधवाना है ताकि लोग प्यार से जी सके। और यही संदेश हमें वृक्ष देते हैं, परोपकाराय सताम विभूतयः। प्रदीप जी ने बहुत अच्छा सुभाषित कहा, ये सारे जो वृक्षों में या निसर्ग में गुण हैं वो एक आदमी में होने चाहिए। ये सुभाषित का अर्थ है कि हमें ऐसे बड़ा होना है कि सज्जन के जैसे समाज में सज्जनत्व जैसे कैसे बढ़ सके वो हमें वृक्षों से, ये हमें पर्यावरण से हमें सीखने की आवश्यकता है। तो हमें एक दूसरे को मदद करके, एक दूसरे पर प्यार करके, एक दूसरे को अपना मान के ये हमें
निसर्ग को संभालना है। आज तपोभूमि से ये वन महोत्सव हो रहा है। हम तपोभूमि पर 1000 झाड़ यानी वृक्ष लगाने का हमने संकल्प किया हुआ है। वैसे ये पथरीली जमीन है, फिर भी ये पत्थर में भी हमारे एक शिष्य हैं वंदित नाइक और उनकी पत्नी ओवी नाइक, उनको साथ लेकर उन्होंने भी अपने वहाँ बहुत बड़ा, मुझे लगता है 40-50 एकड़ का एकड़ की जमीन लेकर उन्होंने बहुत, उनके पिताजी ने बहुत काम किया है, हमारे राजेंद्र जी। तो उन्होंने ये दोनों एमए या एमडी कुछ हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में। उनको भारत अपने गोवा सरकार ने कृषि रत्न से भी नवाजा है। तो उनको साथ लेकर हम ये तपोभूमि ग्रीन बनाना चाहते हैं। आज भी तपोभूमि पर पहले आप देख सकते हैं कि वैसे वृक्षवल्ली नहीं थी। हम चाहते थे, मुझे आकर अपने जो केदारनाथ साहनी जी राज्यपाल, उन्होंने भी कहा था कि महाराज जी आश्रम तो एकदम सूखा सूखा लगता है, आप पेड़ लगवाइए। तो हमने उनको तभी बोला था कि आप पेड़ लगवाने के लिए तैयार है, लेकिन ये सारी जमीन जो है पथरीली है। तब उन्होंने मुझे ये नहीं बताया, उन्होंने ये बताया कि आप पत्थर पर होने वाले वृक्ष लगाइए। उसके बाद किसी ने मुझे ये आइडिया दे दी कि हम पत्थर में भी बड़े बड़े होल्स करके वहाँ हम पेड़ लगा सकते हैं। तो ये आइडिया मुझे बहुत अच्छी लगी। अभी जेसीबी से हम वो खुदाई कर रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर निकाल रहे हैं और उसमें हम पेड़ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं, भगवान ने चाहा तो ये पेड़ बड़े हो जाएंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव जी ने जब पेड़ लगाए तो इस हाइट तक आए और बाद में वो मर गए। तो ऐसे बहुत सी समस्याएं इस जमीन पर हैं, लेकिन समस्याएं भी हैं और हमारे साथ समाधान भी बैठा हुआ है। तो मुझे लगता है कि इनकी सहायता लेकर हम ये पेड़ बड़े बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। और सारे ऑफिसर्स लोगों को हमारी सूचना ये है कि ये तपोभूमि पर हम जो वृक्ष लगाने का सोच रहे हैं या हमने जो संकल्प किया है, उसमें आप जितना हो सके हमें गाइड करिए, ताकि ये वृक्ष बड़े हो सके और हमारे निसर्ग को उसकी मदद हो। दूसरी बात यह है कि आज का ये जो ड्राइव जो ब्लड डोनेशन का है या आयुर्वेदिक शिविर हैं, बस्ती का शिविर है, ये सब यहाँ उपक्रम चलते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जो कहना है कि माँ के नाम से पेड़ लगवाने का, जो हमने लोगों को भी बताया, तो लोगों ने बहुत अच्छी तरह से हमें सपोर्ट किया। आज भी बहुत नाम है, लेकिन उतने यानी जो खड्डा चाहिए वो बने हुए नहीं है। तो धीरे धीरे साल भर हम धीरे धीरे वो खुदाई भी करेंगे और पेड़ भी लगवाते जाएंगे। लेकिन आज अपने माँ के नाम से जितने भी लोग यहाँ उपस्थित है, वो माँ के नाम से पेड़ लगवाने के लिए आए हैं, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। अभी हम वही जाकर ये पेड़ लगवाएंगे और वो पेड़ बस लगाएंगे नहीं, वो बड़े हो इसके लिए काम भी करेंगे। इसलिए ये वन महोत्सव आज शुरू हुआ है, तो ये साल भर चलेगा और धीरे 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 ये काम हम बढ़ाते जाएंगे। हमें ऑफिसर लोगों ने यहाँ आकर बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से इस हमारे कार्यक्रम में सहभागी हुए और उन्होंने साथ भी दिया। मैं सबको बताना चाहता हूँ, तपोभूमि या हमारा श्री दत्त पद्मनाभ पीठ, उनका खुद का कोई एजेंडा नहीं है। समाज में अच्छियाँ फैले, समाज सुखी हो, समाज आनंदी हो, समाज को शिक्षा मिले, समाज में सज्जनत्व पैदा हो, यही हमारे पीठ की इच्छा है। और यदि समाज निरामय है, समाज यदि सुखी है, तो बस हमारा मठ आनंदी है। यही कामना के साथ ये मठ काम कर रहा है। तो आप सब लोग इस मठ के कार्यक्रमों में जुड़ रहे हैं, वो उसमें हमें आनंद है। नहीं जुड़ रहे तो भी आनंद है, लेकिन आप ये उत्तम काम करते रहे, यही हमारी इच्छा है। क्योंकि हम ऐसा नहीं मानते कि हमारे बैनर के पीछे ही आप लोग चले। आप खुद का बैनर बनाए और खुद चले। वही हमारे देश के जो बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने हमें आदेश दिया हुआ है।
आदरणीय मोदी जी ने भी एक भाषण में कहा था कि छोटी छोटी बातें करना छोड़ दीजिए और बड़े होने की सोच रखिए। हम जब बड़े होंगे तो दुनिया हमें उसी अंदाज से, उसी रिस्पेक्ट से देखेगी। तो हमें बड़े होने की, जैसे कि आप देखते हैं एक ज्योति है, वो नीचे कभी नहीं जाती, वो ऊपर जाती है, वैसे ज्योति की तरह प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः हम इतना बड़े हो जाए कि दुनिया भर हमारे देश का नाम जो है वो लोग शान से, मान से, आदर से लेते रहे। यही कामना के साथ हम आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं शुभकामनाएं देते हैं। भगवान सबका भला करे, भगवान सबकी रक्षा करे और आप सब लोग देश के लिए समर्पित होकर काम करें। जय सच्चिदानंद।